जनता को मिली बड़ी राहत की रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आम लोगों ने जहां खुशी जाहिर की है, तो वहीं दूसरी तरफ मामले में सियासत भी हो गई है। जनता को मिली इस बड़ी राहत को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। क्या करें, ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी राहत मध्यवर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को दी है। एक्साइज ड्यूटी को काटना एक रेगिस्तान में झाड़ू मारने के बराबर है। ऐसे वक्त में जब दुनिया में तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद देश में दाम घट रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और उज्ज्वला गैस सिलेंडर पे जिस तरीके से देश के पूरे लोगों को रिलीफ दिया है, मेरे केंद्र सरकार का, मोदी जी का, फाइनेंस मिनिस्टर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर केंद्र सरकार की तरफ से दी गई बड़ी राहत पर जहां आम लोगों ने खुशी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी नजर आई। जनता को मिली इस बड़ी राहत को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की और पुराने दामों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए। अभी भी 50 पैसे ज्यादा हैं। तो क्या करें, ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। वहीं कांग्रेस के युवा नेता जयवीर शेरगिल एक्साइज ड्यूटी को काटने का निर्णय रेगिस्तान में झाड़ू मारने के बराबर बता डाला। एक्साइज ड्यूटी को काटना एक रेगिस्तान में झाड़ू मारने के बराबर है। क्यों? पिछले 2 महीने में भाजपा ने पेट्रोल को 10 रुपए बढ़ाया है और डीजल को भी 10 रुपए बढ़ाया है और आज उसी पेट्रोल डीजल को 9.5 रुपए और 7 रुपए सस्ता कर दिया है। तो जनता को पहले 2 महीने लूटा और वो 50 पैसे की राहत दे दी। कांग्रेस के सियासी हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एक सिलेंडर पे 200 रुपए राहत दे दी गई, सब्सिडी बढ़ा दी गई। फिर से विश्वास होता है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश के लोगों के लिए कैसे राहत पर राहत दी जा सकती है, उसके लिए चिंतनशील रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के दबाव को भारत सरकार सहती भी है और उसके बावजूद भी समय समय पर देश की जनता जनार्दन के लिए ऐसे राहत के कदम उठाती है। ऐसे वक्त पे जब दुनिया में तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद देश में दाम घट रहे हैं। अब अपोजिशन को अपना मुखौटा उठा के और जो सरकार, जहां पर उनकी सरकार है, वैट घटाने का काम करे और क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे, अपने गरिमा में झांके और देखे कि उनकी सरकारों ने क्या किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है। केंद्र के इस फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार से भी वैट घटाने की उम्मीद की जा रही है। सांसद नवनीत राणा ने भी महाराष्ट्र सरकार से पेट्रोल, डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की है। इस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और उज्ज्वला गैस सिलेंडर पे जिस तरीके से देश के पूरे लोगों को रिलीफ दिया है, अब मेरी महाराष्ट्र की बारी आती है और उद्धव ठाकरे जी की बारी आते हैं, जो बोलते हैं मेरा परिवार मेरी जवाबदारी, पर वो कब समझेंगे मेरा महाराष्ट्र मेरी जवाबदारी। अगर जवाबदारी महाराष्ट्र की है तो आज इन्होंने पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के कर कम करके, टैक्स कम करके मेरे महाराष्ट्र को कितना रिलीफ देते हैं, उस पे भी देखना और उस पे भी गौर करना बहुत जरूरी है। इस बीच जनता को मिली इस राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई और साफ किया कि देश के लोग उनके लिए पहले हैं और इस फैसले से कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी से भी करोड़ों भारतीयों, खासकर महिलाओं की मदद होगी। बहरहाल सियासतदानों की सियासत तो जारी रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से आम जनता को राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।